put sugar over the shit and call it brownie. You guys don't deserve to be called as superior. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you're doing very well. अब तुम सोच रहे होगे इतनी सुबह निशा कैमरा लेकर चिड़ियाओं की आवाज़ के साथ क्या कर रही है। लास्ट वीडियो अगर तुमने देखी है, तुमने नहीं देखी तो पहली बात क्यों नहीं देखी, और अगर देखी है तो जस्ट लेट मी गिव यू गाइस अ रिकैप। फ्लैशबैक क्या होगा ग्लो अप। चटपटी नेल पेंट्स भी लगा लिया मैंने। हम बैक इज ऑन द वे। क्या हुआ? देखा तुमने क्या बोला था मैंने, कम बैक इज़ ऑन द वे। तो वही जो ऑन द वे कम बैक है, जब वो हमारे वे में आ ही चुका है तो क्यों ना उसे इनवाइट करके हम पार्टी में बुला ही लेते हैं। कैमरा लेकर सुबह प्रातः स्मरण सूरज की किरणों से पहले। यू गाइज नो दिस कि आई मीन इट, आई मेंट इट कि कम बैक इज़ लिटरली in my side this time. God is with me, God is great, God is with me this side. Clarification दे पाओ। अब बताती हूँ मैं तुम्हें कि सुबह उठने की बात की। हाँ यार कितनी सिंसियर बच्ची है, सुबह सुबह उठ गई। नथिंग इज़ लाइक दैट। मैं सुबह उठी हूँ क्योंकि मैं रात में सोई ही नहीं हूँ। यस गाइस, सुबह उठेगा कोई इंसान जैसे जबकि वो सोकर उठेगा ना। मैं सोई ही नहीं हूँ। व्हाट आई वाज डूइंग। अब तुम बोलोगे यार सही बोल रही है, तेरे पास तो PCB थी। यू माइट बी स्टार्टिंग वेरी हार्ड फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, फॉर योर CUET नीड, वट एवर आई एम गिविंग। नो गाइज, डैम शिट। मुझसे तुम फिंगर क्रॉस, तुम कुछ भी करवा लो, आई एम नॉट सीइंग माई बुक्स। अभी पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। आई एम इन माई डिफरेंट एरा राइट नाउ। पता नहीं वो कौन सा एरा आ रखा है जब मैंने बुक्स को ऐसा प्रणाम कर चुकी हूँ दूर से कि आप प्लीज़ मेरे पास मत आइए। मैं बुक्स छो रही हूँ ना। एक तो मेरे बात, मैं बुक्स जब छू रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि यार शिट, मैंने ये गलत लिख दिया था। शिट यार, ये मेरे पेपर में आया था तो मैंने स्पेलिंग गलत कर दी थी। मेरे को वो सब फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। वो लाइक तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता तुम्हें पता है कि नहीं पता है, बट ये जब तुम्हें फ्लैशबैक्स डेजा वू रियल लाइफ का होता है ना, दूसरे यूनिवर्स का नहीं, इसी यूनिवर्स का डेजा वू होता है ना, तो वो बहुत ही गंदा होता है। और एग्ज़ाम्स का, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम्स का, आई विल टेल यू गाइस, worst nightmare. Okay, so for what reason I'm shooting? I thought कि मुझे शूट करना चाहिए बिकॉज मैं क्या ही कर रही हूँ घर में बैठ के, सिर्फ टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। रील स्क्रॉल, यूट्यूब स्क्रॉल ऑल डे ऑल नाइट। तो आई थॉट कि लेट्स डू अ बिट प्रोडक्टिविटी। अब मेरे लिए प्रोडक्टिविटी पहली बार मैं कहूँगी कि यूट्यूब में वीडियो बनाना इज़ अ काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जो मैं पूरे दिन कर रही हूँ मेरे लिए प्रोडक्टिविटी नहीं है। और मैं इतनी स्पीड में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि why not? It's my channel. You are my viewers. You guys have to adapt this ability to listen somebody very fast. This will eventually help you guys in your future. Blessings. Okay. I think मैंने ना वो वीडियोस ज़्यादा देख ली हैं, उसमें वो ऐसे बहुत सारा अंगूठियाँ पहनते हैं ना, ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं दूर से, तो वो वाली। ओके, आई विल बी वेरी सीरियस। ये सुबह प्रातः काल में उठ के, ये मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। मेरे 10th में मैं ऐसा हमेशा करती थी, हमेशा। तब तो मैं सीरियस हुआ करती थी फॉर माई स्टडीज़। आई किड यू नॉट गाइज, जो मैं 10th में थी, अगर मैं उसका 10% भी, 10% तो थोड़ा कम है, 25-30-40% भी अगर 12th में होती ना, आई किड यू नॉट गाइज, मैं तुम्हें मेरी शक्ल पे पता चल जाता कि मेरे में कितनी सीरियसनेस है। बट अभी कैसे पता चल रहा है? पता चल रहा है ही नहीं, पता कैसे चलेगा? ठीक है, लेट मी टेक। माय गॉड, सुबह सुबह उठो, कुछ मत खाओ पियो, सिर्फ चाय लेकर छत पे आ जाओ। बेस्ट डे इट विल बी योर लाइफ। सो आई थिंक अभी मैं क्या करने वाली हूँ, क्या कर रही हूँ, तो देखो अभी मैंने अपने बोर्ड्स कंप्लीट करे हैं एंड आई विल बी वेरी सीरियस। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। रीज़न बिहाइंड कि मेरे को कोई MBA BA नहीं करना है, जिसके लिए मुझे कुछ आई थिंक MBA BA या कोई भी ऐसा मिनिमल कोर्स होता है, उसके लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। बट मेरा जो कोर्स है
कोर्स है वो, मतलब चटपटा। बट मेरी पढ़ाई चटपटी नहीं हो रही है, पता नहीं ऐसे मीठी मीठी सी पढ़ाई हो रही है, हो ही नहीं रही एक्चुअली पढ़ाई तो। आई टेल यू गाइज कि 12th आते आते ना इंसान के दिमाग में ऐसा हो जाता है कि जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, इसके आगे नहीं कर सकता कोई प्रोसीड, क्योंकि 12वीं तक बच्चे का दिमाग कुक हो चुका होता है और उसके बाद उसे एंट्रेंस के लिए भी पढ़ना है। ड्रामेटिक, ओवर लाइक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कहीं पे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ तो ऐसे ही केस है। अब देखो, अब मैं बताती हूँ वेरी सीरियसली कि हम टॉपिक पे क्यों जंप करें, क्यों मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो से मैं डे 1 ऑफ माई कम बैक का वेट कर रही हूँ। दिस विल बी द डे 1 ऑफ माई कम बैक। अब पता नहीं वो डे 35 में आएगा, डे 365 में आएगा या डे 99999 में आएगा, बट आई विल बी वर्किंग फॉर माई कम बैक टिल माई कॉलेज। आई थिंक आई विल पुट व्लॉग्स ऑफ हाउ आई एम डूइंग, मे बी नॉट पर डे क्योंकि वो तो मुझसे हो नहीं पाएगा, बट वीक में आई थिंक 1-2 व्लॉग्स तो आई मेक श्योर। अब तो मेरे पास कुछ टाइम ही नहीं, अब मतलब ऐसा कुछ है नहीं तो। एंड वेरी शॉकिंग थिंग, 10th का रिज़ल्ट आ गया, वही 15 अप्रैल, थोड़ा टाइम पहले ही। ओह माय गॉड, जैसे रिज़ल्ट आया मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, हद बदतमीज़ी की। अब मुझे लगा आखिरी रील है, देख ही लेती हूँ क्या ही हो जाएगा। आई थॉट कि मेरा भी आ गया, क्योंकि यार ना ये मेरे फ़ोन पे आ जा रहा है बार बार। तो फिर मुझे पता चला नहीं आया 12वीं का। मेरे को उस दिन से इसे किडनी में पैनिक अटैक आने लगे। मैंने भाई खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैंने कहा था जितना मास गेन किया है, वेट गेन किया, सब लूज़ हो जाएगा, बट ऐसा टचवुड नहीं हुआ, क्योंकि मास गेन मैंने बहुत मुश्किल से किया है। एंड उस दिन रिज़ल्ट नहीं आया था तो आई वॉज नॉट काइंड ऑफ वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं चाहती थी यार, मेरा तो बचपन से मतलब बहुत सीरियस हूँ मैं इस चीज़ को। जब भी मेरे 10th के बोर्ड्स एग्ज़ाम थे ना, 11th के, 12th के फाइनल भी थे जब 11th के, आई वॉज वेरी सीरियस। भले मेरे को कुछ आता हो ना जाता हूँ, मेरे को वेरी मच सीरियसनेस होता था कि पेपर हो जाए, बस हो जाए। मतलब अगर वो 15 तारीख तो है ना, तो मैं पिछले महीने की 15 तारीख से उस नए महीने की 15 तारीख तक का वेट करती थी कि मुझे, मतलब क्योंकि मुझे 11th तक तो मैं पढ़ने वाली दिमाग वाली बच्ची थी। हो जाता था, बट स्टिल मैं ऐसा करती थी। बट आई डोंट नो क्या ही रिज़ल्ट होगा अब उस पढ़ाई का, मेहनत का। मैं अपने आप को रोता हुआ भी नहीं देख सकती हूँ रिज़ल्ट के दिन, क्योंकि भाई देखो, मैं रोती हुई अच्छी लगूँगी, तुम जस्ट लुक एट मी। मैं रोती हुई जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट अच्छी लगूँगी भाई, क्यों नहीं अच्छी लगूँगी? मैंने मेहनत करी थी। नहीं, मेहनत तो नहीं करती। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट। नहीं रो रही हूँ मैं भाई, जो भी होगा देखा जाएगा। देखो गाइज, लेट्स गो टू अ टी पार्ट, काइंड ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल गिव यू अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ मी, दिस गर्ल 4-5 साल पहले कैसी थी, ठीक है? तुम लेकर आओ, देखकर आओ क्विक रिकैप, तो तुम अपने 2-3 चाय की चुस्कियाँ मारती हो। ठीक है, देखा तुमने रिकैप? अब तुमने देखा कि, तो तुमने देखा बॉम्ब फिगर मेरा कुछ भी नहीं थी मैं, लेजिट लकड़ी के ऊपर वस्त्र पहनाए गए थे। अब ऐसा लगता है नहीं है, क्योंकि तब मेरे को ना नो वन, मतलब वो कहते हैं ना, कोई और नहीं, बस तुम्हारे खुद के अड़ोस पड़ोस वाले। आई विल नॉट मेंशन द नेम गाइस, क्योंकि वो सभी वीडियो देखते हैं। ओके, तो वो सब मुझे, जब मैं कभी भी बाहर जाती थी, घर में जाती थी, घूमने जाती थी, ऑलवेज पिंच मी आउट। ऐसे मुझे ना उनकी बात सुन के ऐसे ना टिकलिंग सा होने लग गया था, ऐसे झंझनाहट सी, सुसुराहट सी, कि भाई क्या बकवास बोलते। जैसे मैं, मान लो मैं बैठी हूँ ना, जब मैं ऐसा उस एरा में थी, तो ऐसे मैं बैठी हूँ, ठीक है, तो कहेंगे मेरा नाम लेके, जैसे मेरा नाम नेहा है घर में, अरे नेहा बेटा तुम खाना नहीं खाती हो क्या? मम्मी तुम्हारी खाना नहीं देती हैं क्या? अरे भाई, तुम मुझे ये बताओ, किसी की मम्मी पापा अपने बच्चों को खाना क्यों नहीं देंगे? तुम्हारी दूसरी बहन तो बहुत मोटी है, तुम इतनी पतली लकड़ी सी क्यों? आई किड यू नॉट गाइज, भाई बचपन में बच्चे को उसके फेस के लिए, बॉडी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जब टॉन्ट किया जाता है ना, तो
तुम्हें एक बार को मजाक लग सकता है, बट जिसको बोला जा रहा है उसकी फीलिंग्स तुम नहीं समझ सकते हो अनटिल अनलेस वो तुम्हारे साथ ना हुआ हो। मैं इमेजिन क्या मैं फेस कर चुकी हूँ, ठीक है। सो नाउ आई एम काइंड ऑफ अ बैडी एक्सपर्ट इन दिस कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल बी वेरी सीरियस, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा पोस्चर देखो तुम, मैं अब इतनी जलीलियत से आगे निकल चुकी कि मुझे अब इन लोगों की बातों से क्या, मुझे अब अपने मम्मी पापा भी मेरे को 100 बात बोल चुके होते हैं, क्योंकि अब मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। यू नो होता है एक सेल रेजिस्टेंट हो जाता है जब तुम्हें 100 बार तुम वही काइंड ऑफ गंदगी उस पर डाल रहे हो। तो आई एम काइंड ऑफ वेरी रेजिस्टेंस टूवर्ड्स दिस थिंग। तो ऐसा बोलते थे तो आई यूज्ड टू लाफ, आई यूज्ड टू क्राई, लाइक क्या ही कर सकती थी भाई, मैं थप्पड़ थोड़ी मार सकती थी। इवन मैं अभी भी अब मैं मार सकती हूँ, बट स्टिल आई कांट, बिकॉज मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। आई विश, बस कुछ टाइम और गाइस, फिर देखना कॉलेज में जाते ही मेरा अलग रूप दिखेगा, ठीक है। तो आई टेल यू गाइस। और अब जब मैंने अपना बॉडी मास वेट गेन किया है, बॉडी मास गेन किया, अब तुम बोलोगे क्या, कैसे गेन किया, ये वो सब गाइस, वो नहीं बात करने वाली हूँ मैं। बट आई टेल यू, जब मैंने अब गेन कर लिया है, seen that shitty people again dropped in my location whenever अब मैं मोटी होकर बॉडी मास गेन, इतना मैंने मास गेन किया, इतना वेट गेन किया, नो अप्रिसिएशन। आई डोंट इवन वांट कि वो मुझे अप्रिशिएट करे। हु आर दे भाई? तुम जाकर किसी को किसी चीज़ के लिए ऐसे टॉन्ट कर सकते हो, उसको उस चीज़ के लिए ऐसे बार बार बोल सकते हो कि उसे सब भाई, तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र है, तुम 30+ हो, 40+ हो, 45+ हो, तुम्हारे पास बच्चे हैं, शादीशुदा हो, तुम दादा पर दादा की उम्र में आ गए हो, लेजिट यू डोंट हैव दिस मच सिविक सेंस कि तुम किसी को उसके लिए उसकी बॉडी का फेस को, कलर को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। निग्गे पीपल हो भाई तुम लोग, और यू गाइस थिंक कि वो एक मजाक का टॉपिक है। आज के टाइम में भी लोग ऐसा करते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा ना लोग इंट्रोवर्ट नहीं, मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं हुआ करती थी। अब बड़े होते होते मेरे अंदर ये मेरे माता पिता का जीन उभर के आ रहा है, एंड आई थिंक ये जीन मेरे अंदर बचपन से था ही नहीं, और आई लिटरली थिंक ये मेरे में कभी आता ही नहीं। मतलब मैं ऐसे एक्सट्रोवर्ट यूट्यूब पर बोलना, अपने स्कूल स्टेज पे बोलना, मैं कभी नहीं बोल पाती। बट द सिचुएशन, आई थिंक ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट था कि मुझे बोलना आना चाहिए। एंड अगर मैं ऐसे उस अराउंड में नहीं रहती तो मे बी मेरे को ये वाला पावर भगवान नहीं देते, क्योंकि देखो तुम जैसे चीज़ में ढलते हो तुम्हें अपने आप वो चीज़ आ जाती है। आई फील दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट आई कैन एवर डिमांड फ्रॉम गॉड, एंड गॉड ने मुझे बिना बोले दे दी। जस्ट लव गॉड, गॉड इज़ दिस टाइम इज विथ मी एंड ही इज़ जस्ट हियर लाइक आई एम नॉट सेइंग गॉड ही और गॉड शी, बट वो दोनों मेरे आसपास बैठे हैं। इफ़ यू नो यू नो। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट वन लोग, ठीक है। तो yes, they just dropped again their OG things and this is not, बहुत पुरानी बात है। तो क्या हुआ था ना, मैं कहीं गई थी, ठीक है। आई एम नॉट रिवीलिंग दैट प्लेस गाइस, क्योंकि समझ रहे हो तुम, वो सब देख रहे हैं ना। अब देखो जिसकी बात हो रही है वो बात सुनता है तो सब पता चल जाता है कि उसकी बात हो रही है। बट आई टेल यू दैट पर्सन इज़ अ मेल जेंडर। अब इससे तो मैं रिवील नहीं कर पाऊँगी। तो फीमेल भी है, मेल ही नहीं है। तो बोथ लाइक ऐसा काइंड ऑफ भाई बहन भी एंड कज़न्स भी। मेरे कज़न्स नहीं है, मेरे भाई बहन नहीं है, लाइक काइंड ऑफ हमारे अड़ोस पड़ोस वाले लोग। ऐसा कैसा यहाँ छुरी क्या बोलते हैं उसे, कुछ नहीं बोलते, मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो आई टेल यू, हाँ मैं एक जगह गई थी एंड वहाँ पे क्या हुआ था, दे कॉल मी, आई वाज लाइक सिटिंग लेजिट ऐसे ऐसे आलती फालती मार के से पोजीशन में सोफा पे, ठीक है। तो दे लुक्ड एट मी लाइक स्टीयरिंग ऐसा प्रॉपर ऊपर से। उनने मेरा माइक चेक विदाउट माई कंसेंट, यस। आई वाज लाइक ठीक है ओके, आई वाज लाइक मैं पोज देते ऐसे। देन दे स्टेयर मी अगेन एंड दिस टाइम नॉट अ गर्ल बट अ ओल्ड person, dash old person, right? They told like this, they just looked at me like this. I was like ठीक है देख लो हूँ मैं भूल गई, I got it guys. After that he looked at my sister. He sorry unfortunately sir आपका gender reveal हो गया, but who cares? You don't care, I don't care, because eventually you can't put sugar over the shit and call it brownie. You guys don't deserve to be called as superior lord aged people are god, and no, you guys don't deserve that praise actually. So he looked at my sister and said, and
before saying anything, he just looked at her like this way. He just gave the same kind of strange stare to her, like same ditto same. And I was like, क्या हुआ? I was like ऐसे, क्या हुआ? तो he said कुछ नहीं. कौन सी क्लास में? मैंने कहा 12th में. तो कह रहे अच्छा. फिर मेरी दीदी से पूछा. मैंने कहा वो ना डॉक्टर है. So he was like वो चुप हो गया था, उन्हें पता नहीं था शायद से. आप मैं तो बताऊँ. After that he said तुम पहले पतली हुआ करती थी ना, और अब तुम ऐसी हो गई हो. मैंने कहा हाँ पतली हुआ करती थी और अब ऐसी हो गई हूँ. मैंने भी कहा. तो कह रहे अच्छा. फिर तुम्हारी बहन को क्या हो गया? तो पहले बहुत मोटी हुआ करती थी, अचानक से इतनी पतली कैसे हो गई? मैंने कहा हाँ पहले बहुत मोटी हुआ करती थी, अब अचानक से ऐसी हुई है. मैंने कहा हाँ पता नहीं क्या हुआ. तो पता नहीं वो किस इंटेंशन से हमसे ये पूछ रहे थे. ये कोई भी एक इंसान की बात नहीं है लेजिट. उन्होंने थोड़ा सा आई थिंक मैंने ना कुछ बहुत ही गंदा वाला स्टेयर बैक दिया था, तो वो वहाँ से एक वॉक ऑफ कर गए थे. एंड आफ्टर दैट सडन सेकंड उनका घर का दूसरा मेंबर आता है. एंड ही अगेन लाइक दैट सेकंड मेंबर इज ऑल्सो मेल काइंड ऑफ जेंडर ना, काइंड ऑफ. सॉरी आई डोंट वांट टू स्पीक दैट मच टू इट, बट लेट दैट पर्सन बी मेल ओनली. ओके. ही आस्क्ड मी एंड स्टेयर्ड मी कि कौन सी क्लास में हो. लाइक 12th में. दीवा मेरी बहन डॉक्टर है. दीवा प्रो मैक्स. एंड तब हम खाना खाने बैठ गए. तो फिर वो कहने लगे कि तुम्हारा बॉडी वेट इतना अचानक से कैसे बढ़ गया. एंड मैंने कहा कि मैंने गेन करा है. तो कह रहे अच्छा. और तुम्हारी बहन का? मैंने कहा उसने लूज़ करा है. कह रहे अच्छा तो तुम दोनों फिटनेस फ्रीक लगती हो. मैंने कहा हाँ अंकल. मैंने कहा बट अंकल आपको भी बनना चाहिए. आपका भी जो वो शर्ट की बटन खुलकर बाहर आ रहा है ना, बेबी बम्प, सो कॉल्ड नॉन एग्जिस्टिंग बेबी बम्प, आपको भी करना चाहिए. मैंने कहा आपको भी टिप्स चाहिए तो हम दे सकते हैं. तो ही वाज लाइक उनका मुँह ही बंद हो गया. ठीक है. आफ्टर दैट वी वेंट होम. मैं मेरी बहन एंड घर वाले थे हमारे. एंड वो अंकल इज़ अननोन टू अस. नेवर आई डोंट. मैं उन अंकल को भी देखा ही नहीं आज तक मैं जन्म में. ना मैंने जानती हूँ और मैं ना ही ना जानना चाहती हूँ. अंकल अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको दूर से प्रणाम, क्योंकि मेरी परवरिश प्रणाम करना सिखाती है. बट अंकल प्लीज़ all bad energies back to you, to your energies, all energies your energies back to you. I don't want your positive, so called positive and negative, all time negative energies. ठीक है. ऐसा हुआ. अब मुझे उस टाइम समझ में आया कि these people will never let you live your life as you want. मैंने इतनी मुश्किल से अपना बॉडी मास गेन किया, वेट गेन किया. आई किड यू नॉट गाइस, जब मैं 36 की हुआ करती थी वेट में, तो मुझे इतना बुरा लगता था कि मैं बहुत कुछ खा रही हूँ बट मेरी बॉडी में इवेंचुअली नहीं लग रहा है. सो आई यूज्ड टू फील वेरी बैड, वेरी बैड. एट दैट टाइम आई यूज्ड टू फील सो टॉन्ट, आई यूज्ड टू फील इंसल्ट कि क्या कर रही है ये सब. एंड जब मैं 11th के मिड में गई तो आई स्टार्टेड गेनिंग वेट. आई डोंट नो बट मैंने स्टार्ट करा. एंड इवन मैंने स्टार्ट भी नहीं करा, वो अपने आप होने लग गया बॉडी ग्रोथ के साथ साथ. एंड नाउ आई हैव अ वेरी सक्सेसफुली गेन्ड वेट जो कि मेरे BMI के अकॉर्डिंग एक सेटिस्फैक्टरी रेट में लाइन करता है. आई एम वेरी हैप्पी विद इट. आई डोंट वांट टू गो मोर फार फ्रॉम दिस बिकॉज डबल चिन आ रही है लगता है मेरे को मेरी. एंड मैं नहीं चाहती. मैं चाहती हूँ अपनी जो लाइन बनाना, तो उसको ले मेंटेन करने के लिए हमें थोड़ा सा बॉडी वेट गेन से लूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं. ठीक है, वो तो मैं मैनेज कर लूँगी गाइस. दीवा ऑलवेज दीवा. अब तुम्हें कोई दीवा बोले ना बोले, तुम्हें खुद को दीवा बोलना चाहिए बिकॉज यू गाइस डिजर्व टू बी दीवा. तुम और क्या हो? यू ऑल गर्ल्स सिटिंग एंड वाचिंग मी, यू ऑल आर दीवा. दीवा प्रो मैक्स. ठीक है. I think that's it for the video. I'll not put that video so long. दो जो बाकी teas हैं, I'll put that teas in next video. I want you to guys wait for next video. उसमें हम आपको एक नई लुक में, एक नई सुबह, ऐसे ही I think more सूरज रोशनी के साथ. अब तो सूरज उगा ही नहीं है, देखने को मिलेंगे. I'll tell you, I'll show you guys. अभी तक सूरज नहीं आया. सूरज दादा I think he is late. I think 6:30-7 बजे आता है and it's 5:56. Also I got to know something very weird that I love you guys so much. Bye. Thank you so much for watching.